गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। जैसे कि आप लोग जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम महापुराण पर पूरी रिसर्च करी है। इन्हीं एपिसोड्स का बनाते हुए मैंने बीच में एक बार बनाया था सूर्यवंश, चंद्रवंश और यदुवंश पर एक एपिसोड, जो लोगों ने बहुत पसंद करा है और जिसके अंदर स्पेशली यदुवंशी को लेकर लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं, यादव्स के बहुत कमेंट्स आते हैं और आपस में इसको रिलेट करा जाता है कि यदुवंशी और यादव को आपस में रिलेट करके भी देखा जा रहा होता है कि किस प्रकार से ये वंश के पार्ट हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी हैं और कई लोग कहते हैं कि यादव्स को ओबीसी ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं और वो वैसे यदुवंशी हैं। तो इन सब से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनको आंसर करना बहुत डिटेल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने जो इस एपिसोड के थ्रू मैं उन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर देने के लिए आई हूँ, क्योंकि इस रिसर्च के अंदर मैंने जैसे हर इंसान का अपना एक शौक़ होता है, तो मेरे को भी हमेशा से मन करता है कि मतलब ये अपना अस्तित्व जानने, अपने अस्तित्व को पहचानने का मन करता है कि हम अपने दादा परदादा को जानते हैं मगर उससे पहले कि हम कहाँ से चले आ रहे हैं। तो महापुराण के अंदर ये ब्रह्मा जी से ही शुरुआत कर दी गई है कि ब्रह्मा जी के से लेकर हम तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या कहाँ से हम गुजरे हैं, वो सब के बारे में पूरा महापुराण के अंदर दे रखा है, बहुत विस्तार से दे रखा है। जैसे यदुवंश की बात करते हैं तो यदुवंश जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि यदुवंश जो है ये चंद्रवंश का एक पार्ट है। और चंद्रवंश कहाँ से आया? ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए थे अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए थे चंद्रमा, चंद्रमा से ये वंश चंद्रवंश बना। कुछ ही वंशों के बाद एक राजा हुए थे यदु, और यदु बहुत प्रतापी राजा थे, इसलिए उसके बाद से इस वंश का नाम चंद्रवंश के बजाय यदुवंश पॉपुलर हो गया। तब से इस वंश को हम यदुवंश कहते हैं। तो यदुवंशी एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदुवंश जो है, यदुवंश बहुत विस्तृत है, मतलब बहुत, क्योंकि यदुवंश कब, मैंने भी बताया आपको कि ब्रह्मा जी के बाद कुछ ही समय के बाद राजा यदु आ गए थे। तो इसका मतलब सतयुग की बात कर रहे हैं हम, सतयुग में ही राजा यदु आ गए थे। सतयुग के बाद अब हम बात कर रहे हैं कलयुग की। सतयुग से लेकर कलयुग तक हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लाखों वर्ष बीत चुके हैं। तो लाखों वर्षों के अंदर ये वंशज जो है पनपते हुए कहाँ से कहाँ पहुँची है, हमें इस बात को भी ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए अगर हम यादव्स की बात करते हैं तो। दूसरा ये कि जब हम यदुवंश की बात करते हैं, जब मैंने बताया कि यदुवंश के बहुत सारे स्ट्रीम्स बन गई, क्योंकि राजा यदु के जैसे काफ़ी सारे पुत्र उत्पन्न हुए, उन पुत्रों के अलग वंश बने, किसी के अलग वंश, किसी का अलग, हर पुत्र का अपने अलग अलग वंश बने। वो वंशों के फैलाव होता चला गया, बहुत फैलाव होता चला गया। और क्या हुआ कि यदुवंशी जो थे बहुत ज़्यादा प्रतापी होते चले गए, सब बहुत शक्तिशाली थे और घमंडी राजा बनते चले गए। और जिस प्रकार से कलयुग आया, धीरे धीरे कलयुग को आना था, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण कलयुग से पहले और द्वापर युग के चौथे चरण, मतलब अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर जन्म लिया भगवान ने। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी कहते हैं तो कंस भी यदुवंशी था, उद्धव जी भी यदुवंशी थे, और भी बहुत सारे वंश, तो और भी बहुत सारे थे, वो सारे के सारे सब यदुवंशी। जैसे है वंश एक था, ये भी बहुत फेमस नाम है वंश भी था, वो भी यदुवंशी थे। एक जालचंग वंश था, जालजंग करके बोलते हैं उसको, वो जो वंश था वो भी यदुवंशी थे। तो इन सब, ये जो है वंश और जालचंग वंश था, इनको तो परशुराम जी ने इनका संहार करा था जब उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन करा था, तब उन्होंने यदुवंशियों को ही समाप्त करा था। मगर हर बार जब भी कभी हम यदुवंशी की बात करते हैं, जब समाप्त होता है कोई चीज़, तो हमेशा 100% कोई चीज़ समाप्त नहीं होती, कोई ना कोई बच जाता है, उसके बाद फिर वापस वही पॉपुलेशन वापस बढ़ जाती है। तो एक बात हमको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरा ये कि लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाले थे, मतलब नंद बाबा, लोग सोचते हैं कि नंद बाबा, यशोदा मैया जो थी वो भी यदुवंशी ही थी, जबकि महापुराण के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं दे रखा कि नंद बाबा भी यदुवंशी थे। मे भी हो सकता है किसी और पुराण के अंदर नंद बाबा और यशोदा जी के बारे में बताया गया हो और वो भी यदुवंशी ही हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो यदुवंशी नहीं थे, हाँ वो हो सकते हैं, मगर महापुराण के अंदर कहीं भी नहीं दे रखा कि वो यदुवंशी थे। यदुवंशी थे वसुदेव जी, यदुवंशी थे कंस था, यदुवंशी यादव, वो यदु राजा यदु यदुवंशी था। और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे, जो मतलब मैं आपको सिर्फ वो नाम बोल रही हूँ जो हम लोग जानते हैं, इसलिए मैं उन नामों का नाम आपको सामने बता रही हूँ। जबकि बहुत ये जनसंख्या जो थी, ये करोड़ों में जनसंख्या थी।
जब मैंने आपको ये बताया कि ये जब इस वंश के बारे में, अब जैसे लोग बहुत सारे ये पूछते हैं कि ये वंश समाप्त हो गया, यदुवंश समाप्त हो गया, यादव। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे यादव, अब एक का मेरे पास कमेंट आया था किसी का, उन्होंने पूछा कि ओबीसी के लिए पूछा उन्होंने, तो आप इस बात को मतलब मुझे लगता है समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि यदुवंशी जो थे वो सतयुग में थे। यदुवंश कहाँ से शुरू हुआ था? सतयुग से। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और एक अदरवाइज एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो हम अपनी सोच को छोटा लेकर नहीं चल सकते, या हमारे को सिर्फ एक सिंगल लाइन पर ही हम अपने नॉलेज को नहीं चला सकते। यादव और यदुवंश को समझने के लिए हमें ये भी बात समझना पड़ेगा, कलयुग, ये चारों युग जो हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युग हैं, इनको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि हम यादव्स को फोकस कर रहे हैं कि यादव कहाँ से आए हैं, तो हमें इन 4 युगों पर भी जाना पड़ेगा। सिर्फ ये 4 युग ही नहीं है कि हम ये मुड़कर देखें और कहें कि हाँ सतयुग में ऐसा था, फिर उसके बाद त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आए, फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, अब कलयुग में भगवान कल्कि आएंगे। हमको सबको मोटी मोटी बात बस यही पता होती है। मगर आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो समय की गणना है, जो 4 युगों की जो गणना है, वो ब्रह्मा जी के दिन रात पर निर्भर करती है। ब्रह्मा जी का दिन रात कैसे? जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है, ब्रह्मा जी का एक दिन के अंदर 14 मनवंतर होते हैं, और हर एक मनवंतर के अंदर आपको पता है कितनी सारी बार ये 4 युग आते हैं? 71.42 टाइम्स ये चारों युग आते हैं। 4 युगों का सेट जो है हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग जो हैं, एक मनवंतर के अंदर 71.42 टाइम्स आते हैं, तो एक मनवंतर खत्म होता है। फिर दूसरा मनवंतर, फिर तीसरा मनवंतर, उसके अंदर भी 71.42 टाइम्स, फिर 71.42 टाइम्स, और हर युग के अंदर, हर जितने भी 4 युगों का सेट है, हर इन 4 चतुर्युग के अंदर हज़ारों वर्ष हैं, लाखों वर्ष हैं। तो ऐसे करते करते अभी, और मनवंतर मैंने कितने बताए? 14। इन सारे आपका, और 14 मनवंतर में जैसे अभी हम 7वें मनवंतर में हैं, और ये जो चतुर्युग चल रहा है, ये 7वें मनवंतर के हम 28वें चतुर्युग में हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जैसे प्रलय की अगर हम बात करते हैं, तो प्रलय एकदम नहीं आती है। जब ये युग खत्म होते, जब कलयुग आएगा, जब कल की अवतार भगवान लेंगे, कलयुग के अंदर सबको समाप्त हो जाएगा, भगवान सब बुराई का नाश करेंगे। असल में भगवान बुराई को ख़त्म करेंगे, और कुछ जो अच्छे आत्माएँ हैं, जो पुण्य आत्माएँ हैं, उनको लेकर सतयुग में प्रवेश करेंगे, और वहाँ से सतयुग का आरंभ वापस होगा। जो प्रलय आती है, ये जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु 100 वर्ष की पूरी हो जाती है, तब प्रलय आती है। जब ये 4 युगों से वापस 4 युग वापस स्टार्ट होते थे, जैसे 4 युगों का सेट था, उसके बाद कलयुग आया, कलयुग के बाद वापस सतयुग जब आना होता है, तो इसके जो बीच का जो समय है, उसके अंदर थोड़े जल प्रलय आती है। उसके अंदर जल, सब जगह पृथ्वी पर जल हो जाता है, सब लोग खत्म हो जाता है, तब भगवान जो है उसके बाद फिर सतयुग का आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से युगों की बात होती है। तो अब अगर हम अब आज की हम बात करते हैं, तो हम 14 मनवंतरों के अंदर हम 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में हैं, और 28वें चतुर्युग में हम कलयुग में हैं, और कलयुग के अभी 5,500 वर्ष ही बीते हैं, जबकि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। तो अभी कलयुग भी बहुत लंबा पड़ा है। एक बात ये हो गई। अब जब हम कहते हैं कि यादव और यदुवंश पर अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो हमको अब आप इस बात को समझेंगे, ये हम एक दिन की बात नहीं कर रहे, हम युगों की बात कर रहे हैं। चलो आप युगों की भी छोड़ दीजिए, कम से कम हम सतयुग से तो लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम यादव की बात करते हैं और हम यदुवंश की बात करते हैं, तो हम यदुवंश का मतलब राजा यदु की बात करेंगे। और अगर हम राजा यदु की बात करेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि हमको सतयुग की बात करनी पड़ रही है। हम बाकी सारे युगों के और मनवंतरों की बात छोड़ते हैं, हम अपने ही 4 युगों के सेट की ही बात कर लेते हैं, तब भी हमको उसकी बात करनी पड़ेगी, राजा यदु की बात करनी पड़ेगी। तो असली में की बात क्या है कि जो यादव जो बने हैं, जो जितना मुझे समझ आती है, वो ये कि यादव ये सब हमने अपने समय के साथ धीरे धीरे हमने जातियों में बना दिया। भगवान ने तो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, वैश्य,
क्षत्रिय और शूद्र, भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे, मगर हमने उनको और जातियों से, हम लोग कहते हुए कि हमने हिंदू धर्म को बहुत सारी जातियों में विभाजित कर दिया है, तो असली में क्या है कि हमने अब इनको जातियों में विभाजित कर दिया। और एक बात और कि जैसे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए लोग कहते हैं, तो ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास का जो जितना मेरे को समझ है वो ये जिसके लिए मतलब मेरे पास कोई डाटाज नहीं है, मैं प्रिसाइजली मैं आपको टाइम नहीं बता सकती कब से स्टार्ट हुआ है। हाँ, जितने हम लोगों ने पढ़ाई करी, जितने हम समझ रखते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत पहले के टाइटल्स नहीं है, ओबीसी एससी एसटी बहुत पुराने टाइटल्स नहीं है। जब हमारे देश में अंग्रेज़ 200 वर्ष तक राज करके गए थे तो हमारे देश की सारी संपत्ति ख़त्म हो गई थी, हमारा देश बहुत गरीब हो गया, और कुछ क्लास जो थी वो अपर क्लास बनी रही, और वो अपर थे तो अपर ही रह, जब वो ज़मींदार ही कोई थे या कोई भी पढ़े लिखे क्लास होती होगी उस समय जो भी थी, तो वो तो अपर बने रहे, मगर आम जनता थी वो बहुत गरीब होती चली गई, इतनी गरीब होती चली गई कि अपनी गरीबी रेखा से भी बहुत नीचे चली गई थी। उसके बाद सरकार ने क्या करा कि उन गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए कि उनकी भी समाज में उनकी भी जगह बन पाए, उनके साथ टॉर्चर ना हो, उनके साथ कोई जात पात का भेदभाव ना हो, उनके लिए भी कुछ करा जाए। इसलिए सरकार ने फिर इस तरीके का बनाया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब जो बाकी जो पीछे, बैकवर्ड का मतलब सोच से बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड जो पीछे पैसे की वजह से जो बैकवर्ड रह गए, जो अपने को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, उनको उठाना है, उनको वापस उनकी जगह, उनका अस्तित्व दिलवाना है, जो उनकी अपनी पहचान है उसको दिलवाना है। तो इस सरकार ने इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाई और उसके लिए सरकार काम करती है। और इस पर आई थिंक हमको ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। मगर हाँ, अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर यादव्स को इसलिए डाला गया होगा उस समय जब भी गवर्नमेंट ने डाला, आज से 70-80 साल पहले डाला होगा, 100 साल पहले डाला होगा, इससे ज़्यादा पुराना तो नहीं डाला। तो हमको अपने आप को कभी भी, हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि कौन यादव है, कौन एससी है, एसटी है, कौन ओबीसी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सब भगवान के ही हैं, हम सब एक साथ ही हैं। तो इसलिए एक बात तो ये हो जाती है। तो यादव वगैरह जो हैं ये सब हमने अपने आप बाद में, मतलब ओबीसी वगैरह सब हमने आगे चल के ये जातियों के अंदर मतलब ये सब कुछ बन गई हैं, चीज़ें समय के साथ साथ बनी हैं। अब एक बात आती है कि यदुवंशी का नाश कैसे हुआ, लोग ये भी बहुत पूछते हैं। तो यदुवंशियों का जो नाश था ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। 1-2 स्टोरीज है इसकी। एक तो जब महाभारत के युद्ध के अंदर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि जिस प्रकार से मेरे वंश का पूरा नाश हो गया है तुम्हारे भी वंश का नाश होगा, ये भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था। तो यदुवंश का एक कारण तो ये बन गया। दूसरा कारण क्या बना था, जो भगवान श्री कृष्ण का ही जो पुत्र थे साम अपने मित्रों के साथ एक बार ऋषियों की सभा में जाते हैं और वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह से अपने पेट पर कपड़ा ढककर जाते हैं। और साम के सारे जो मित्र थे वो हंसते हैं और कहते हैं, मुनियों से कहते हैं कि आप बताइए कि ये एक स्त्री है और बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, लड़का पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी। तो ऋषि जानते थे कि इसे हमसे ये मजाक कर रहे हैं। तो ऋषि ने उनको बोला कि तुम्हारे पेट से न पुत्र होगा न पुत्री होगी, तुम्हारे पेट से मूसल उत्पन्न होगी। और वही मूसल जो है कि राजा, वो ऋषि जानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है और ये यदुवंशी है। और सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से कारण बन गया था यदुवंश को शाप मिलने का। मगर उससे भी पहले जो यदुवंशी थे बहुत सालों से चले आ रहे थे और उस समय सतयुग से चल रहे थे। सतयुग में भी लोगों की आयु हज़ारों वर्ष होती थी। तो वो बहुत प्रतापी होते जा रहे थे, सब बहुत घमंडी और शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो साम एक बहाना बन गया था, गांधारी एक बहाना बन गई थी। असली में यदुवंश का श्राप भगवान खुद दिलवाना चाहते थे। यदुवंशी को भगवान खुद समाप्त करना चाह रहे थे, विनाश करना चाह रहे थे यदुवंशी का। तो इसलिए उनके थ्रू भगवान ने उसको वापस श्राप मिला। और उसके बाद फिर जो मूसल कपड़ा जब हटाकर देखा तो उसके अंदर से एक मूसल निकली। मूसल ले जाकर उन्होंने जो कंस के पिता को मारने के बाद, कंस को मारने के बाद कंस के पिता उग्रसेन जी जो थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी का राजा बना दिया था। तो साम अपने मित्रों के साथ घबराकर उग्रसेन जी के पास जाता है। उग्रसेन जी मूसल को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताते, जबकि भगवान श्री कृष्ण वहीं अपने किसी महल में थे। मगर भगवान श्री कृष्ण से बात छुपा ली जाती है क्योंकि भगवान की ही प्रेरणा थी। अगर क्योंकि भगवान को बता दिया जाएगा तो भगवान हल बताते, और भगवान हल बताना नहीं चाहते थे। इसलिए उनकी ही बुद्धि ऐसी कर दी गई कि भगवान की प्रेरणा से ही कि उन्होंने भगवान को इस बारे में कुछ नहीं बताया और उस मूसल को घिस कर उन्होंने उसको समुद्र में फेंकवा दिया।
उस मूसल के जो घिसने के बाद लहरों के साथ वो जो घिसा हुआ हिस्से थे वो सारे किनारे पर आते चले गए। वहाँ पर एक एरक नाम की घास उग गई और वो घास भी बहुत पूरे वज्र के समान थे क्योंकि मूसल की वो घास उगी थी। और उसका जो आखिरी का जो छोर बच गया था, जो पत्ती बच गई थी मूसल की, उस पत्ती को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक जरा नाम के बहेलिये ने पकड़ लिया। मछली का जब पेट काटा तो उसमें से वो मूसल की पत्ती निकली। उस मूसल की पत्ती को जरा नाम के बहेलिये ने अपने तीर पर लगा लिया और जब ये यदुवंश का नाश हुआ था, विनाश हुआ था, उस समय जरा नाम के बहेलिये ने भगवान के तलवे पर वो तीर छोड़ा था एक हिरण का मुख समझकर। भगवान ने उस यदुवंशी में भगवान खुद स्वयं भी आते थे, इसलिए भगवान ने उस शाप को अपने ऊपर भी लिया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी, इस तरीके से हुई थी कि मगर ये सब कुछ हुआ क्यों था? भगवान की प्रेरणा से। और भगवान का इस पृथ्वी पर उस समय द्वापर युग के चौथे चरण में जन्म लेने का कारण ही यही था कि वो यदुवंश को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदुवंश बहुत ज़्यादा प्रतापी, बहुत घमंडी हो गया है और यदुवंश को सिर्फ यदुवंशी ही मार सकते हैं, यदुवंशियों को और कोई नहीं मार सकता। और इनका घमंड आगे आगे समय के अंदर और बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर यदुवंश को ही, उसके बाद फिर वो जो घास जो उगी थी, उसके बाद फिर वो घास को तोड़ तोड़ कर यदुवंशियों ने ही आपस में भाई भाई को मार रहा था, चाचा भतीजे को मार रहे थे, क्योंकि सब रिश्तेदार ही थे आपस में, सब ने एक दूसरे को मारा। जब सब ने एक दूसरे को मारा उसके बाद फिर ये युद्ध जो है समाप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने एक मदिरा पी ली थी। मदिरा के नशे में ही आकर उन्होंने एक पहले तो अपने हथियारों से लड़े, वो जब हथियार टूट गए तो उन्होंने फिर वो घास उगा के जो लगी हुई थी उसको उखाड़ के उस घास से एक दूसरे को मारा। तो इस प्रकार से उसके बाद सबका संहार हो गया। अब फिर एक और बात आती है, क्या यदुवंश पूरा ही समाप्त हो गया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यदुवंश पूरा समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि यदुवंश जब ये सारे के सारे राजा थे और उनके पुत्र थे, पौत्र थे, ये सारे युद्ध भूमि में आए थे, तो उनके पीछे स्त्रियां उनके घर पर थीं, उनकी पत्नियां उनके घर पर थी, उनके बच्चे घर पर थे और बूढ़े घर पर थे। हाँ, ये बात है, लिखी हुई है महापुराण के अंदर कि जब यदुवंश का समाप्त हो गया था, जब सब आपस में राजा लोग लड़के मर गए थे, तो उस समय उनकी स्त्रियां उस क्षेत्र में आती हैं और अपने पतियों की चिता के साथ अपने को भी उन्होंने भस्म कर लिया था। मगर सब तो नहीं आई होंगी, कुछ तो रह गई होंगी। उसके बाद जो बच्चे थे वो तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, जो उनके बहुत बच्चे थे उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, वो तो नहीं आए थे, वो तो बाद में चल के बड़े भी हुए होंगे। तो इसका मतलब यदुवंश का भगवान ने संहार तो करा, मगर यदुवंश पूरा समाप्त नहीं हुआ था। जिस प्रकार से जब परशुराम जी ने भी यदुवंश का संहार करा था, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करा था, मगर तब भी यदुवंश पूरा समाप्त तो नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि यदुवंशी, अगर आज हम यादव को लेकर सोचते हैं तो यादव हम कह सकते हैं कि इतने युग बीत चुके हैं, हम लोग तो सिर्फ 100 साल पुरानी बात के बारे में बात कर सकते हैं, या हिस्ट्री हम पढ़ लेंगे तो 500 साल पुरानी बात कर लेंगे, 800 साल पुरानी बात कर लेंगे, मगर ये हज़ारों लाखों वर्ष पहले की बातें हो रही हैं, यहाँ पर युगों की बातें हो रही हैं। तो इसलिए अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम ये आज अगर इस बात को क्लियर करने की बात है तो हम ये मान सकते हैं कि यदुवंशी समाप्त नहीं हुए थे, यदुवंशी ही जो बचे थे और वही यदुवंशी थे। तो ये वंश में से ही यादव निकल कर आए हैं, वही वंशज चली थी। एक बात और से, जैसे अब मैंने कहा कि यदुवंश में से यादव आए हैं, इसी प्रकार से और भी, जैसे एक वृष्णिवंशी हुआ करते, माधव वंश हुआ करता था, तो ये सारे इसी प्रकार के राजा के नाम से वो वंशज बने थे। तो इसलिए हम यदु के नाम से हम यादव मान सकते हैं। मतलब कहीं डिटेल में ऐसे एक सिंगल लाइन के अंदर, कहीं एक्सप्लेनेशन में ऐसा वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये महापुराण बहुत पहले लिखी गई है, तो उस समय तो यादव होते भी नहीं थे, इसलिए कहीं पर प्रिसाइजली नाम नहीं लिखा गया कि यादव बनेंगे, वो यदुवंशी यादव कहलाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। मगर हम इस बात को मान सकते हैं कि यदुवंशी ही आगे चलकर वो यादव बने हैं। यदुवंशी बहुत प्रतापी थे, बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उनका नाश करा गया था। मगर अब समय के साथ साथ वो यादव्स हैं, और यादव हम सबके साथ ही मिलकर रहते हैं, हम सब जैसे ही हैं। और ओबीसी और SC ST की बात हमको अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकालनी ही हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा, अच्छे से बात को आपने समझा होगा। आप मेरे उस एपिसोड का मैं लिंक आज की एपिसोड में मैं डालूंगी, आप उसके साथ इस वाले को, आज वाले को आप ये सुनते हैं तो आप और बेटर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।